तो दो कॉमन कारण होते हैं बच्चों में हेडेक होने के, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। बच्चों में ऑल्दो अनकॉमन है ब्रेन ट्यूमर्स या सर के अंदर ब्लीड, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। ऐसा हेडेक जो किसी बच्चे में 3 साल की उम्र के पहले आए, उसको हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है, जो बच्चे बहुत चीजों को बता नहीं पाते हैं। ऐसा हेडेक जो रात के बीच में बच्चे को उठाए, मिडल ऑफ द नाइट, 2 o'clock चाइल्ड गेटिंग अप एंड कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, यू कांट इग्नोर इट। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हूँ। मैं एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ सर गंगा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। आज हम लोग हेडेक इन चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों में हेडेक नहीं होता है या बच्चों में हेडेक नहीं हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट एकदम सही नहीं है। इनफैक्ट बच्चों में हेडेक काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ चिल्ड्रेन लेस देन 7 years of the age they suffer from headache, और as the age advances by around teenagers almost 2/3 of them will have headache at least once a month। तो बच्चों में हेडेक काफ़ी कॉमन चीज़ है। हाँ, ये जो हमारा डर होता है कि हेडेक के लिए कोई सीरियस कॉज ना हो, जैसे कोई ट्यूमर ना हो या कोई सर के अंदर में ब्लीड ना हो, उस तरह का हेडेक बच्चों में होता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो दो कॉमन कारण होते हैं बच्चों में हेडेक होने के, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक जिसे हम समझ रहे थे अभी, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, या कोई इन्फेक्शन ना हो ब्रेन में उसके बारे में, या कोई ब्लीड ना हो उसके बारे में, जो कि अमूमन काफ़ी कम होता है, लेकिन उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसको एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। जो मेजर कारण होता है हेडेक का वो है प्राइमरी हेडेक, जिसमें कि हमारा माइग्रेन होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है और क्रॉनिक डेली हेडेक होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं माइग्रेन जैसे हेडेक के साथ में लिंक्ड है, तो हम लोग माइग्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। माइग्रेन यूजुअली फैमिलीज में रन करती है, मतलब यार आप देखेंगे तो मदर को, फादर को या सिस्टर को, किसी को एपिसोडिक हेडेक होने की हिस्ट्री होगी। ऑल्दो वो समझेंगे कि वो हेडेक हो रहा है वो उनकी चश्मे की वजह से है, या सर्वाइकल की वजह से है, या बीपी की वजह से है, या स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन अगर कोई हेडेक एपिसोडिक है, मतलब कुछ दिनों के बाद में हो रहा है, 3 दिन 4 दिन के बाद में हो रहा है, या हफ्तों के बाद में हो रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि वो माइग्रेन जैसा हेडेक होगा। उसका और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे हेडेक जो होता है वो तुरंत से फटाक से तेज नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है। उसके साथ में बच्चों को फोनोफोबिया और फोटोफोबिया होती है, मतलब कि उनको लाइट से और साउंड से दिक्कत होती है। उस दौरान में वो टीवी देखना पसंद नहीं करेंगे, उस दौरान में कोई उनके साथ बात करे वो पसंद नहीं करेंगे। फिर वो चाहेंगे कि थोड़ा रूम लाइट डार्क हो जाए, मैं लेट जाऊं, हो सके तो मुझे कुछ एनाल्जेसिक्स मिल जाए। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ऐसे बच्चे जो कि बोल भी नहीं सकते हैं, में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो डेफ एंड म्यूट हैं, उनके भी इस तरह के हेडेक को मैं ऐसे समझता हूं कि जब वो लाइक करते हैं कि वो डार्क रूम हो जाए, लाइट से साउंड से उनको दिक्कत होने लगे, फिर वो तो चांसेस है कि ये इस तरह का हेडेक का एक इंडिकेशन हो सकता है। तो पेरेंट्स को इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है और उसे बताना है, अपने डॉक्टर्स के साथ में एक्सप्लेन करना है, जो कि हमें हेल्प होता है उस हेडेक को कैरेक्टराइज करने में। इसके साथ साथ में माइग्रेन हेडेक में यूजुअली क्या होता है कि नोजिया, वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी होती है। कभी कभी बच्चों को इस हेडेक के पहले में चीज़ें छोटी बड़ी दिखती हैं, अलग तरीके का साउंड सुनने को मिलता है, या कुछ अलग तरीके की सेंसरी फीलिंग होती है, जिसे कि हम लोग ऑरा कहते हैं, माइग्रेन विथ ऑरा। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मैंने पहले बताया, कि ये हेडेक यूजुअली एपिसोडिक होता है और मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड का होता है। जो टेंशन टाइप हेडेक होता है, जैसे नॉर्मली खुद ही बता रहा है कि वो किसी स्ट्रेस या टेंशन टाइप की तरह होता है, वो दिन भर एक जैसा बना होता है, बैंड क्वालिटी का होता है सर के सामने हिस्से में या पीछे के हिस्से में, और उसमें बच्चे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर वो जो क्रॉनिक डेली हेडेक होता है वो यूजुअली वो डेली बेसिस पे होता है, जैसा हम लोग उसको देख रहे हैं। दूसरा कारण मैं बताया कि बच्चों में ऑल्दो अनकॉमन है ब्रेन ट्यूमर्स या सर के अंदर ब्लीड, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। फिर वो तो क्या क्या चीजें हैं जो बताती हैं कि जो हेडेक है वो सीरियस काइंड ऑफ हेडेक है, बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइंग सीरियस पैथोलॉजी है, तो वो भी समझना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा हेडेक जो किसी बच्चे में 3 साल की उम्र के पहले आए,
उसको हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है, जो बच्चे बहुत चीज़ों को बता नहीं पाते हैं। ऐसा हेडेक जो रात के बीच में बच्चे को उठाए, मिडल ऑफ द नाइट, 2 o'clock चाइल्ड गेटिंग अप एंड कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, यू कांट इग्नोर इट। ऐसा हेडेक जो सर के पिछले हिस्से में हो, हॉस्पिटल लोकेशन में हो, उन हेडेक्स को हमें देखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा हेडेक जो बच्चों को सुबह सुबह उठा दे नींद से 5 o'clock 4 o'clock और उसके साथ वो वॉमिटिंग करे, उन हेडेक को हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है। ऐसे हेडेक जैसे बच्चा थोड़ा स्लीपी हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, या उसके एक हाथ एक पैर में कोई दिक्कत हो रही है, या उसकी स्लरिंग हो रही है स्पीच की, उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, उन हेडेक्स को हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी फिर वो। या ऐसा हेडेक जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो, जैसे आज 2 घंटे का था, कल 4 घंटे का, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही हो, विच इज कॉल्ड ऑफ लाइक progressive headache. So these all headaches require evaluation in terms of imaging. तो ऐसे हेडेक्स में कोई अंडरलाइंग सीरियस पैथोलॉजी होने की संभावना होती है, और फिर हम लोग उसको अप्रोप्रिएटली इमेज करते हैं, जैसे एमआरआई ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट करते हैं, या कभी अक्यूटली नीड हो तो हम लोग उसको सीटी ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट करके देखना प्रेफर करते हैं फिर वो, और उसको वैसे ही अप्रोप्रिएटली एज पर द एटियोलॉजी ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इसके परसेंटेज काफी कम होते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम लोग बात कर रहे थे, माइग्रेन काइंड ऑफ हेडेक, उस पर हम वापस आते हैं, क्योंकि ये हेडेक बहुत बच्चों में काफी कॉमन है, और इन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, और उनके टाइम को आप सेव कर सकते हैं। जो भी हेडेक आपका, जो भी टाइम आपका हेडेक में जाता है, कहीं ना कहीं आपका टाइम वो वेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइग्रेन का कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर होता है। आप आइडेंटिफाई करेंगे तो बच्चों में कभी स्लीप डिप्राइवेशन से, नींद कम होने से, रात को देर तक जगे रहने से, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाने से, या खाना मिस करने से, या खाने में कोई ऐसी चीज खाने से जो कि हेडेक कॉज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को चीज से होता है, कुछ लोगों को परफ्यूम से होता है, कुछ लोगों को चॉकलेट या कोलाज से होता है, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। थर्ड है कि स्ट्रेस से, बहुत देर तक स्क्रीन देखने से, ये चीजें माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। डेफिनेटली एक फैमिली हिस्ट्री का पार्ट होता है जो कि इसके साथ में उनको मेक देम मोर प्रोन होता है फिर। तो जब कभी आप माइग्रेन की चीजों को समझते हैं तो आप ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं विद एन हेडेक डायरी। पेरेंट्स मेंटेन करते हैं कि उसको आज हेडेक हुआ तो आज उसने क्या डिफरेंट खाया था, या आज उसके लाइफ में क्या डिफरेंट था, वो लेट सोया था, बहुत देर तक टीवी पे था, या कोई स्कूल में एग्जाम था जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में था। तो ये सब पॉसिबल ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसको अगर हम इलिमिनेट करें तो वो हेडेक का पार्ट उसका बेहतर हो सकता है। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर हम इसके साथ में किसी बच्चे को अक्यूटली हेडेक हो रहा है तो हम क्या करें। डेफिनेटली अगर माइग्रेन काइंड ऑफ हेडेक है, जैसे उनको आराम मिलता है कि आप उनको डार्क लाइट में सुला दें, तो लाइट ऑफ करके उनको आप सुला दें। अगर पेन सिग्निफिकेंट है तो आप उसको एनाल्जेसिक्स लाइक पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन जो आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप एडिक्वेटली दे दें। और अगर किसी को फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि महीने में 4 से ज्यादा बार हो रहा है, उसका बार बार स्कूल मिस हो रहा है हेडेक की वजह से, तो फिर आपके डॉक्टर्स उसके बेसिस पे उसको डेली बेसिस पे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस की मेडिसिन, जिससे उसका टाइम वेस्ट ना हो, जिससे उसका स्कूल मिस ना हो और वो उन चीजों को फॉलो कर सके। लास्ट ये है कि जब कभी हम हेडेक की चीजों को देखते हैं तो हमें एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। हमारा पर्पस होता है कि हम जो सीरियस सेकेंडरी कॉज हेडेक के हैं, जैसे कि मैंने बताया ब्रेन ट्यूमर और मेनिंजाइटिस, उसको मिस ना करें। अपनी हिस्ट्री के बेसिस पे आपके डॉक्टर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और एप्रोप्रिएटली मैनेज करते हैं। और जो सेकेंड कॉम्पोनेंट हमारा हेडेक का है, माइग्रेन काइंड ऑफ हेडेक और टेंशन काइंड ऑफ हेडेक, हम लोग उसको एडिक्वेटली आइडेंटिफाई करके ट्रिगर्स को एलिमिनेट करें और उसको हम लोग एडिक्वेटली मैनेज करें। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हमारा जो हेडेक हो रहा है वो हमारी चश्मे की वजह से तो नहीं हो रहा है या साइनस की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो ऑल दो पावर का कम होना एक हेडेक का कॉज होता है, लेकिन नॉर्मली वो जो हेडेक होता है वो सिग्निफिकेंटली पूरे सर में नहीं होता है, वो नॉर्मली हमारे आंखों के आसपास का पार्ट होगा और वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे स्टडीज के साथ में लिंक्ड होगा। जो हेडेक पूरे शरीर में हो वो चांसेस कम है कि वो पूरे ऑप्थेल्मिक कारण से होगा या रिफ्रैक्शन कम होने की वजह से होगा या पावर कम होने की वजह से होगा। सिमिलरली साइनस का हेडेक जो होता है यूजुअली वो साइनोसाइटिस के दौरान में होगा, मतलब जब आपके नाक में पानी आ रहा हो, आपको बुखार हो, आपको जुकाम सर्दी खांसी हो,
उसके दौरान में, और वो भी एक लोकलाइज्ड एरिया में होगा, जिसके साथ में आपका हेड का पेन भी होगा और साथ में आपको अलग सिम्टम्स भी होंगे। तो ये बहुत कॉमन कारण नहीं है डेफिनेटली इस तरह के हेडेक होने का। हाँ, रूटीनली डेफिनेटली हम लोग बच्चों का विजुअल असेसमेंट कराते हैं, जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनके ऑप्थेल्मिक इवैल्यूएशन की जाती है, लेकिन वो कॉमन कारण हमारे हेडेक का नहीं होता है। तो इन ए नटसेल मैं बताना चाहूंगा कि हेडेक बच्चों में कॉमन है। हम लोग उसे आई मीन अप्रिसिएट करें कि हाँ, ये चीजें बच्चों में अनकॉमन नहीं है। बच्चे जब बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि उनको इस तरह का पेन हो रहा है। फॉर्चुनेटली जो सीरियस कॉज हेडेक के हैं वो काफी 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 कम है, लेकिन हाँ, उनको आइडेंटिफाई करना, अप्रोप्रिएटली मैनेज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो हमारा प्राइमरी कॉज हेडेक का रहता है, जिसकी हमारी माइग्रेन वाली सारी चीजें होती हैं, उसमें हमारे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में इससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि जब आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में माइग्रेन से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। जो मैं अपने पेशेंट को हमेशा कहता हूँ कि आप टाइम पे सोएं, खाना मिस ना करें, उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि आपको हेडेक कॉज कर सकता है, बहुत देर तक स्क्रीन पे ना हो, बहुत देर तक टीवी मोबाइल कंप्यूटर पे ना हो, और लास्ट कि कम से कम डेली 1 आवर्स का फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, क्योंकि वो भी हमारे हेडेक्स में काफी हेल्प करती है। ऐसे हार्मोन्स को लेकर के आती है जो कि हमारे हेडेक्स को काउंटर बैलेंस करता है फिर वो। तो लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि एक रूटीन डिसिप्लिन लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लीप, डाइट, स्क्रीन, stress and sports is the part which really helps you to keep headache away from you.